हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है टैली, टैली विद जीएसटी। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग करेंगे कि टैली कैसे इंस्टॉल करते हैं, टैली ओपन कैसे करते हैं और टैली का इंस्टॉलेशन पाथ कहाँ होता है। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रश्न होता है कि आखिर टैली का डेटा फोल्डर कहाँ होता है। तो ये मेजर 4 क्वेश्चंस हैं जो शुरुआती सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम देते हैं। तो हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। तो हम पहले प्रश्न पे फिर से आ जाते हैं कि टैली को आखिर इंस्टॉल कैसे किया जाता है। और इसके लिए आपको आना पड़ेगा इस पेज पर। आपके पास एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और साथ में आप गूगल क्रोम पर सर्च करेंगे। लेकिन आपको इस पेज पर पहुंचने के लिए, जहां से मैं टैली डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, एक फ्री ट्रायल वर्जन सर्च करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप गूगल पे इजीली लिख सकते हैं। तो आप गूगल पर लिख सकते हैं यह कीवर्ड, टैली ERP फ्री ट्रायल। टैली ERP फ्री ट्रायल जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके पास सबसे ऊपर जो वेबसाइट आती है उसमें tallysolutions.com, जो कि टैली का एक्चुअल पेरेंट कंपनी है। तो यहाँ पर आपको ये फ्री ट्रायल मिल जाएगा। और फ्री ट्रायल को आप बाद में लाइसेंस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना लाइसेंस होगा तो वो भी आप इस पर डाल सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में हम देख लेते हैं टैली का सेटअप डाउनलोड कैसे होगा। तो सिंपली आपसे ये जो भी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, 7 दिन का एक ट्रायल दे रहा है। तो आप 7 दिन के लिए टैली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट डाल सकते हैं। जैसे आप, तो इस वेबसाइट पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक स्टूडेंट, यहाँ पे टॉपिक में मैंने ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज ऑप्शन थे। तो मैंने अभी फ़िलहाल में सर्विसेज चुन लिया है। आप इसके बाद नाम डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका पिन कोड। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी प्रॉपर होना चाहिए। और अगर आप एक से ज़्यादा बार सेटअप डाउनलोड करते हैं तो हर बार आपको नया मोबाइल नंबर और एक नया ईमेल आईडी देना पड़ेगा। तो ही जाके आप एक फ्री ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल में मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी और मैं फ्री ट्रायल वर्जन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहा है और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में गूगल क्रोम पर आपको दिख रहा होगा कि एक स्टूडेंट डॉट जिप करके एक सेटअप डाउनलोड हो रहा है। तो ये सेटअप डाउनलोड होता है, फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ। काफ़ी बड़ा सेटअप है, 84 MBs का। तब तक आपको वेट करना पड़ सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट जिप डाउनलोड हो चुका है। और आपके सामने मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट होने के लिए आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। इसको मैं अपने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसके लिए कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी आप सीख लीजिएगा कि एक्सट्रैक्ट टू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डेस्टिनेशन दिखाई देगा। तो मैं सपोज़ डेस्कटॉप पे इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने ये ओके किया। तो फिलहाल में ये डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट हो चुका होगा, वहाँ से हम इसको इंस्टॉलेशन करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट नाम से एक फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट हुआ है। इस स्टूडेंट के अंदर ही ये टैली का जो आपको सेटअप दिख रहा है, इसे ही आपको इंस्टॉल करना है। डबल क्लिक करते से ही आपके सामने एक इंस्टॉलेशन पाथ आपको दिखाई देता है कि टैली ARP9 ये टैली इंस्टॉल होगा। तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया को हम थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। ये आपके सामने मैंने थोड़ा सा इसे फास्ट करते हुए इंस्टॉल करने की कोशिश की है। देन आप देखेंगे कि ऊपर एक आइकॉन बन गया है जहाँ पर एक रेड स्क्वायर दिख रहा है। तो मेरे पुराने टैली के पास में एक नया आइकॉन आपको यहाँ पे अपीयर होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। नाउ हम इसे लॉन्च करेंगे। नाउ डन पे क्लिक करते से ही आप देखेंगे कि ये आपके सामने कुछ अपीयर हुआ है। और इस विंडो के ऊपर आपको जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस के बारे में पूछ रहा है टैली, अगर आपके पास कोई पुराना लाइसेंस हो तो आप इसको यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो हम इसे एजुकेशनल मोड में चलाने के बारे में आज सीखेंगे। तो हम फिर से पुराने प्रश्न की तरफ आ जाते हैं कि टैली कैसे ओपन करते हैं। लेटेस्ट टैली इंस्टॉल जो हमारे पास अभी अभी हुआ है, मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ और आपके सामने टैली ARP9 जो अपीयर हो रहा है। तो आपके सामने जो विंडो अपीयर हुई है, यहाँ पे फिर से लाइसेंस के बारे में पूछ रहा है। तो आपको एस्केप की दबानी है, याद रखिएगा। लेफ्ट साइड में ऊपर कोने की बटन एस्केप को दबाइएगा। तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जिसे कहते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड। टैली ओपन करने के लिए आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड में काम करना होगा। अब वर्क इन एजुकेशनल मोड का मतलब ये होता है कि कम से कम आप 2 दिन की अकाउंटेंसी, यानी 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल तक ही अकाउंटेंसी कर सकते हैं। इसके आगे की डेट में अकाउंटेंसी वर्क इन एजुकेशनल मोड में पॉसिबल नहीं है। टैली में वर्क से पहले हम लोग फिर से उस प्रश्न पर आते हैं कि टैली का इंस्टॉलेशन पाथ कहाँ होता है और टैली का डेटा फोल्डर कहाँ होता है। तो चलिए हम पहले इंस्टॉलेशन पाथ की बात करते हैं।
टैली के इंस्टॉलेशन पाथ के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि टैली का जो आइकॉन आपके डेस्कटॉप पे अपीयर हो रहा है वो एक्चुअल में कहाँ इंस्टॉल हुआ है। उसके दो तरीके होते हैं। पहला तो आपका जो पीसी है, दिस पीसी पे मैं जा रहा हूँ, तो जनरली कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो आप विंडोज़ के लोगो से पहचान सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ डला हुआ है। दूसरा कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही मैक्सिमम सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे आपके यहाँ प्रोग्राम फाइल्स 32 बिट का फोल्डर यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके नीचे टैली दिखाई दे रहा है। तो इस टैली के अंदर अगर मैं जाऊँ तो ये मेरा ओल्ड टैली है। आपको इस ओल्ड टैली की मैं बात नहीं कर रहा था। अभी जो लेटेस्ट ERP9 डाउनलोड हुआ है वो आपको मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। तो प्रोग्राम फाइल्स में आपको सर्च करना है, देन आपको जाना है टैली पर, जो आपको फोल्डर अपीयर हो रहा है। इस फोल्डर के अंदर आपको ये जो टैली ARP9 दिखाई दे रहा है, ये आपका लेटेस्ट इंस्टॉलेशन फोल्डर है जहाँ पर आपने टैली इंस्टॉल किया है। तो आपके सामने ये जो फोल्डर दिखाई दे रहा है ये है टैली ERP का फाइनल फोल्डर जहाँ पर आपने ये टैली इंस्टॉल किया था। और यहाँ पर जो आइकॉन दिखाई दे रहा है ये टैली का एप्लीकेशन आइकॉन है। कई बार स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, उनसे अगर गलती से भी आइकॉन डिसअपियर हो जाए या किसी वजह से डिलीट हो जाए, सपोज़ मैं ये जो शॉर्टकट है टैली का मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, तो वहाँ पर वो आइकॉन वापस से अपीयर करवाने के लिए आपको उसी फोल्डर में जाना पड़ता है जिसका इंस्टॉलेशन पाथ ये रहा, सी प्रोग्राम फाइल्स टैली ARP9। तो आपके सामने यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि ये वाला आइकॉन होता है और इसके सामने एप्लीकेशन लिखा होता है। तो जनरली ये आइकॉन का शॉर्टकट राइट क्लिक करके अगर मैं इसको सेंड करता हूँ, तो राइट क्लिक करके मैंने सेंड किया इसको डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पे भेजते से ही इसका एक आपके सामने ये टैली का आइकॉन फिर से रीअपीयर हो जाता है। तो अब आप इस पर जा सकते हैं और अपना टैली का उपयोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब टैली का डेटा फोल्डर कहाँ पर होता है। टैली के डेटा फोल्डर के लिए आपको अपने पीसी के यानी दिस पीसी के सी ड्राइव, जहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया कि विंडोज़ के आइकॉन को ढूंढना होता है, इस विंडोज़ आइकॉन के अंदर आपको यूज़र्स दिखाई देंगे। इन यूज़र्स के अंदर आपको पब्लिक को ढूंढना है। तो पब्लिक के अंदर आपको ये टैली ERP9 का फोल्डर दिखाई देगा। एक्चुअल में इस टैली ERP9 के अंदर जो डेटा होता है यही आपका डेटा फोल्डर होता है टैली का। यानी आप जो भी कंपनी बनाएंगे वो यहाँ पर लिस्टेड होगी। बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पर आपको 4 अलग अलग कंपनियाँ दिखाई दे रही है। ये कंपनियाँ ही आपको टैली के अंदर ओपन होती हुई दिखाई देती है। तो एड्रेस फिर से मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए कि सी यूज़र्स पब्लिक टैली ERP9 और डेटा, ये इतना लंबा एड्रेस है जो कि आपको टैली के डेटा फोल्डर पर ले जाता है। यानी आपको यहाँ जो ये एड्रेस दिखाई दे रहा है, मैं टैली की कंपनी के अंदर हूँ, जहाँ आप सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन चुनते हैं तो आपको जो एड्रेस दिखाई दे रहा है इसी के अंदर आपकी कंपनीज लिस्टेड होती है। जैसे यहाँ पर 4 कंपनियाँ आपको अलग अलग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से पहुँचा हूँ कि यहाँ पर जो एड्रेस है वो डेटा का है और डेटा के अंदर जितने भी कंपनियाँ आप देखते हैं यहीं से हम टैली का बैकअप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। टैली ARP9 के अंतर्गत टैली GST 1.0 का एपिसोड 1.0 यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।